नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अगर तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से 3 गुना है तथा ए और बी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो प्रतिरोध ए का प्रतिरोध बी से अनुपात क्या होगा। दोस्तों, प्रतिरोध ए और प्रतिरोध बी का अनुपात क्या होगा निकालना है। ठीक है, दो प्रकार की तार दिया गया है, तार ए और तार बी दिया गया है, और तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से 3 गुना है। ठीक है, तो तार ए की लंबाई यानी तार एल ले लेते हैं। तार ए की लंबाई 3 गुना है तार बी की लंबाई, तो 3 गुना एल बी हो जाएगा। ठीक है, यानी एल ए बटा एल बी कितना हो जाएगा, एल ए बटा एल बी बराबर 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ए और बी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया गया है, यानी एरिया का अनुपात दिया गया है 4:1। ठीक है, यानी एरिया मान लेते हैं, एरिया ए बटा एरिया बी का दिया गया है 4:1 दिया गया है। ठीक है, प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, प्रतिरोध ए का प्रतिरोध बी से अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, फार्मूला होता है R = रो एल बटा ए। ठीक है, रो एल बटा ए होता है। एल क्या है, लंबाई है, ए दोस्तों एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर निकालना आर ए बटा आर बी, यानी दोनों का रेशियो निकालना है, यानी आर ए बटा आर बी निकालना है। तो रो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रो कांस्टेंट है तो रो दोनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया एल बटा ए, यानी लेंथ बटा एरिया। ठीक है, तो आर ए बटा आर बी निकालना है, यानी आर ए को क्या लिखेंगे, तो एल बटा ए, तो एल ए बटा एरिया ए का लिखेंगे। ठीक है, और आर बी का लिखेंगे एल बी बटा हो जाएगा एरिया बी का लिखेंगे, यानी बी का एरिया लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एल ए बटा एल बी क्या है, 3/1 है, तो यहाँ पर 3/1 लिखेंगे। ठीक है, 1, और एरिया ए और एरिया बी, एरिया ए बटा एरिया बी 4/1 है, तो एरिया ए क्या है, नीचे है, और एरिया बी ऊपर है, यानी उलट गया, तो इसको भी उलट देंगे तो 4 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रतिरोध ए और प्रतिरोध बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3/4, यानी आर ए बटा आर बी बराबर 3/4, यानी 3:4 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3:4। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, 3 बल्ब क्रमशः ए बी और सी को समांतर में 60 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है और सभी बल्ब का पावर समान हो, तो किस बल्ब से धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 बल्ब है जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ए बी और सी जो 60 वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, और सभी बल्ब का पावर क्या है, समान है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि पावर यदि समान रहेगा तो करंट क्या होगा, सभी बल्ब से समान प्रभावित होगा। ठीक है, पावर यदि समान रहेगा तब सभी बल्ब से धारा क्या होगा, समान प्रभावित होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में समान धारा प्रभावित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, 10 वाट, 20 वाट तथा 30 वाट के 3 बल्ब एक बैटरी से समांतर में जुड़े हैं, तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक तेज जलेगा, सबसे अधिक लाइट देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो जिस बल्ब का पावर अधिक रहेगा उस बल्ब का लाइट अधिक रहेगा, यानी वह बल्ब जो है अधिक तेज जलेगा, यानी समांतर क्रम में जिसका पावर अधिक रहेगा, जिस बल्ब का पावर अधिक रहेगा वो बल्ब सबसे अधिक तेज जलेगा। और श्रेणी क्रम में बोलेगा तो श्रेणी क्रम में दोस्तों जिसका पावर कम रहेगा वह बल्ब जो है सबसे अधिक तेज जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जिसका
पावर अधिक रहेगा वो बल्ब क्या होगा, सबसे अधिक तेज जलेगा। तो यानी 30 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया 30 वाट। ठीक है, तो 30 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी उत्तल दर्पण में 0.2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तथा उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, इमेज की दूरी निकालना है। उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी 0.2 मीटर दिया गया है और फोकस दूरी 0.5 मीटर दिया गया है। अब हम यहाँ उत्तल दर्पण है तो वस्तु की दूरी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे और फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, यानी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा -0.2 मीटर और एफ का वैल्यू हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण का फार्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v तो v का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर -0.2 दिया गया है u का वैल्यू, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 0.2 बराबर 1/0.5। ठीक है, पॉइंट यदि हटाएंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे 0 ऊपर हो जाएगा। 2 बचे 10 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा 2। अब -5 इधर है तो इधर प्लस जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी 1/v बराबर 1/v बराबर 7 आ गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/7 हो जाएगा, 7 मीटर। अब इसी को भाग देंगे तो 0.14 मीटर प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया है 0.14 मीटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 0.8 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों वक्रता की त्रिज्या दिया गया है 0.8 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यानी फोकस दूरी का दोगुने पर होता है वक्रता केंद्र, यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वक्रता का त्रिज्या दिया गया है 0.8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी की दुगना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या 0.8 सेंटीमीटर दिया गया और वक्रता के त्रिज्या किसको कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसका क्या दिया गया 0.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों 0.8 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या दिया गया है और वक्रता की त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं। तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, वस्तु भी कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। और दोस्तों अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो जितना दूरी पर वस्तु रखा गया यानी 0.8 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया वस्तु और वस्तु कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो वस्तु तो प्रतिबिंब का दूरी भी क्या हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का दूरी भी 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा -0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तथा उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों इसको दो प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। पहला तो फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे और दूसरा दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन में बताएं उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस है दोस्तों और अवतल दर्पण दोनों का काम एक ही जैसा करता है। ठीक है, उसका भी जहाँ वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब वैसे ही बनता है, इसमें भी वही बनेगा। तो उत्तल लेंस भी बोल रहा है दोस्तों वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर पर है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है।
यानी फोकस दूरी के दुगने दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। तो समझ में आ गया कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब यानी वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु रखा गया है वक्रता केंद्र पर, यानी दुगना दूरी पर रहता है। वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर वक्रता त्रिज्या होता है। और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को कहेंगे। तो वह वस्तु रखा गया है दोगुने दूरी पर यानी 30 सेंटीमीटर पर, यानी दोस्तों वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनता है। तो वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उल्टा होगा, यानी उल्टा मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी -4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 सेंटीमीटर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों फार्मूला से कैसे सोल्व करेंगे, तो फार्मूला से सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है लेंस में v बटा u, यानी वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, और यदि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात किया जाएगा तब आवर्धन बराबर m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई hi बटा ho, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर मालूम है क्या चीज़, तो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी मालूम है, यानी u का वैल्यू, और लेंस उत्तल लेंस में u का वैल्यू नेगेटिव लेंगे 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों hi यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकलेगा, यदि वस्तु की ऊंचाई हमको तो मालूम है लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ आवर्धन निकल जाएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको मालूम हो जाएगा। और आवर्धन कहाँ से निकालेंगे, तो आवर्धन यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ से आवर्धन निकालने के लिए दोस्तों u का वैल्यू मालूम है लेकिन v का वैल्यू मालूम नहीं है। तो v का वैल्यू कहाँ से मालूम करेंगे, तो दोस्तों लेंस का फार्मूला से। u और f मालूम है तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v यहाँ पर -30 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर f का वैल्यू 15 है तो 1/15 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30। ठीक है, इसी को सोल्व करेंगे, 30 एलसीएम हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1/30। ठीक है, 2 - 1 बराबर 1/30 हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 1/30, यानी v बराबर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर v का वैल्यू रख देंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो m बराबर प्रतिबिंब की दूरी 30 आया है। ठीक है, वस्तु की दूरी दिया गया -30, तो 30 कट गया, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा m का वैल्यू। अब m का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर रखेंगे और वस्तु की ऊंचाई मालूम है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम हो जाएगा, यानी -1 बराबर hi बटा ho कितना दिया गया, वस्तु की ऊंचाई 4 दिया गया है, यानी hi बराबर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। hi बराबर -4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन बी में -4 सेंटीमीटर है तो -4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और दोस्तों उस तरह से भी बना सकते हैं, तो आपको जैसा लगे इजी वैसा बनाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। अवतल दर्पण है और वस्तु की दूरी दे दिया गया 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो फार्मूला लगाइए दर्पण का, तो 1/v अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 1/30 हो जाएगा बराबर -1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर -1/20 माइनस 1/30 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/30। एलसीएम लेंगे 60 एलसीएम हो जाएगा -3 + 2 कितना हो जाएगा -1/60, यानी v बराबर क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर।
तो -60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी आ गया। तो ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक पंखे को 50 ओम की एक प्रतिरोध 200 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है, तो 5 घंटे बाद उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितना यूनिट होगा। यूनिट की संख्या निकालना है, यानी 5 घंटे बाद पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितना यूनिट होगा। दोस्तों यूनिट की संख्या निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों यूनिट की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो कितना उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, तो एक पंखा का, तो एक लिख देंगे। कितने वाट का है पंखा, कितने वाट का है तो मालूम नहीं है, यानी पावर हमको निकालना पड़ेगा पंखा का। फिर हमको समय दिया गया, कितने समय का निकालना है, 5 घंटा, तो 5 घंटा समय निकालना है, यानी टी लिख देंगे। ठीक है, अब बटा 1000 से भाग देंगे। ठीक है, अब दोस्तों पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P=VI होता है, VI × T बटा 1000 हो जाएगा। ठीक है, VIT बटा 1000। अब दोस्तों यहाँ V का वैल्यू मालूम है, I का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन रेसिस्टेंट मालूम है, तो ओम का नियम लगा देंगे। V=IR, V=IR, I=V बटा R होता है। ठीक है, और V का वैल्यू 200 मालूम है और R का वैल्यू 50 मालूम है। 50 चौके 200 कट गया, 4 एम्पियर आ गया, यानी I का वैल्यू भी मालूम हो गया 4 एम्पियर। अब वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो V का वैल्यू कितना है, 200 है। I का वैल्यू कितना है, 4 आया है। कितना घंटा है, 5 घंटा। 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 पचे 10, यानी 5 बार में कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना बच गया, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की ऊर्जा, यानी 5 घंटे के बाद पंखा द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कितने यूनिट का खर्च करेगा, तो 4 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया गया 4 यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 10 वाट के कितने बल्ब समांतर में जोड़ सकते हैं अगर 220 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, 10 वाट के कितने बल्ब समांतर में जोड़ सकते हैं अगर दोस्तों 220 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पावर निकालना होगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू VI। अब V का वैल्यू 220 दिया गया है और I का वैल्यू कितना, 10 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 2200 वाट हो जाएगा। अब 10 वाट के कितने बल्ब समांतर में जोड़ा जाएगा, तो इसमें भाग दे देंगे, तो 2200 बटा 10, 0 से 0 कट गया, यानी 220 बल्ब। तो 220 बल्ब 10 वाट के 220 बल्ब का समांतर में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 220 बल्ब इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 5 ओम और 15 ओम के 2 प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ी जाती है कि एक बार सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होती है और दूसरी बार इस प्रकार जोड़ी जाती है कि प्रतिरोध अधिक प्राप्त होती है। अगर इसे 220 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रवाहित धारा में कितना अंतर होगा, धारा में कितना अंतर होगा। ठीक है, 5 ओम और 15 ओम के 2 प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सबसे पहली बार जब जोड़ा जाता है तो कम प्रतिरोध प्राप्त होता है, दूसरी बार जोड़ा जाता है तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है, और 220 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो धारा में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि किस प्रकार जोड़ेंगे कि सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर समांतर में जोड़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुरा दिया है, अगर सीधा साधा बोल देता कि समांतर में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो आपको इजी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है, बोल रहा है कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो कम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब दोस्तों समांतर क्रम में रेसिस्टेंट को यानी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और यदि दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि कम प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रेसिस्टेंट को यानी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और यदि श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ेंगे
तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे कम प्रतिरोध वाला यानी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/5 प्लस 1/15। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 या 15 प्लस 1 यानी 4/15 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, उलट जाएगा, 15/4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया यानी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है, कितना, 15/4 ओम। ठीक है, अब 220 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, तो यहाँ से पहला करंट निकाल लेते हैं। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब करंट निकाल लेते हैं। तो I1 मान लेते हैं इसको, तो I1 = V/R यानी V = IR, तो I बराबर V/R हो जाता है। V का वैल्यू 220, ठीक है, और R का वैल्यू 15/4 है, तो 4 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 5 या 15, गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17/3। अब दोस्तों इसको भाग देंगे, तो भाग देके पॉइंट में लाएंगे, तो 5 या 15, 16 1 17, 2 बच गया, और 3 × 15, 3 × 15 बच गया 2, 3 × 8 24, 25 26, 3 × 6 18, इतना एम्पियर आ गया। जब समांतर क्रम में यानी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है तब करंट आ जाएगा 58.6 एम्पियर। ठीक है, अब दोस्तों अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है यानी किस प्रकार जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 + R2 यानी 5 + 15 कितना हो जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या निकल जाएगा, I2 बराबर 220 बटा 20, भाग देंगे, 11 बार में कट गया। ठीक है, यानी इसका आ गया 11 एम्पियर, यानी I2 आ गया 11 एम्पियर और I1 आ गया 58.6 एम्पियर। अब दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का क्या बोल रहा है, कितना अंतर होगा दोनों में, तो दोनों में अंतर निकाल देते हैं। 5 यानी 58.6 एम्पियर माइनस 11 एम्पियर, 6 7 4 यानी 47.6 एम्पियर धारा प्रवाहित धारा में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 47.6 एम्पियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है, जब समांतर में जोड़ते हैं तब, और जब अधिक प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब दोस्तों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तब। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी बहुत पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 180 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा पर खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, खर्च निकालना है 1 महीना में। ठीक है, 1 महीना में कितना खर्च आएगा जब 1 यूनिट पर 5 रुपया की खर्च है। ठीक है, 5 रुपया लगता है, तो सबसे पहले यूनिट की संख्या निकालना होगा। तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए अभी बताए हैं, कितने उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, एक बल्ब होगा तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर कितने वाट का बल्ब है, तो यहाँ दिया गया 180 वाट, तो 180 लिख देंगे। प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जा रहा है, तो 5 घंटा 1 माह के अंत में यानी महीना का निकालना, तो 30 गुना करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 27 यूनिट आ गया। ठीक है, अब 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपया है, तो 27 यूनिट का मूल्य कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे, 27 × 5, तो 135 रुपया आ जाएगा। तो 135 रुपया खर्च आएगा 1 महीना में, तो ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु 0.2 मीटर पर रखी है तथा फोकस दूरी 0.1 मीटर है, तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं। ध्यान देना है यहाँ पर कि फोकस दूरी 0.1 मीटर है और वस्तु कितने दूरी पर, 0.2 मीटर, यानी दोगुनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी फोकस दूरी का दोगुना
क्या होता है, वक्रता की त्रिज्या होता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया है। और वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा वस्तु की दूरी के बराबर। तो 0.2 हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो -0.2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला से वही लगाएंगे दर्पण का फार्मूला। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v का वैल्यू निकालना है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और फोकस दूरी नेगेटिव लेते हैं तो -1/0.2 हो जाएगा बराबर -0.1। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा। 2 × 5 = 10 कट गया। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -10 और -5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, बच गया -5। ठीक है, यानी v बराबर क्या आ जाएगा, -1/5। इसी को भाग देंगे तो -0.2 मीटर। तो -0.2 मीटर आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।